हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक का जो डिस्कशन है बड़ा कंफ्यूजिंग है। वर्ड कुछ और उसके बाद हमेशा क्वेश्चन बना हुआ रहता है कि सर ये बताइए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, क्या सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है यानी, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं। दिक्कत यहाँ एक नहीं है, परेशानी ये है कि हमारे समझ में यूनिफॉर्म मोशन ही सही से नहीं आया, तो बाकी फिर कैसे क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन है क्या, उसके सारे कंडीशंस को देखेंगे, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ तब देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो यूनिफॉर्म शब्द दिया गया है उसका स्पेशलिटी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और कहीं कंफ्यूजिंग तो नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसी तरह तो नहीं दे दिया गया होगा कि वो गलत है और मैं बराबर ये प्रूफ करते रहूं कि नहीं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ही नहीं। लेकिन देखने से तो लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो इस तरह का कन्फ्यूजन इस लेक्चर के एंड तक आप रहेंगे मेरे साथ, ये फिर नहीं उठेगा क्योंकि ये सवाल बार बार आते हैं आपके दिमाग में। तो हम लोग इसके हार्ट तक जाएंगे और इतना डीपली जाएंगे कि फिर कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा आपके पास। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन है क्या, उसके बाद हम लोग दूसरे सेट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं हम लोग अपने क्लास में और ये स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आइए, यूनिफॉर्म मोशन, दो तरह के मोशन को हम लोगों ने स्टडी किया था। जब मोशन है तो यूनिफॉर्म भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। ग्राफ से भी हम लोग परिचित हैं कि यूनिफॉर्म कैसा बनेगा, स्पीड और टाइम का कैसा बनता है, आपका डिस्टेंस टाइम का कैसा बनेगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, कहने का ये सेंस है कि मोशन तो है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है, इन द सेंस यूनिफॉर्मिटी है कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कहने का ये हुआ, समझेंगे पहले कि ये अगर कोई बॉडी है और सपोज कीजिए और इसका जो स्पीड है, लेट द स्पीड भी सपोज कीजिए हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे केवल 10 मीटर पर सेकेंड बल्कि 10 मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रेट पाथ, तब उस स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट पाथ होना जरूरी है, स्ट्रेट पाथ। सर डेफिनेशन क्या होगा इसको भी देख लें। इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज और जुड़ेगा, कहां पर करता ट्रेवल, इन ए स्ट्रेट पाथ। अच्छा जी, तब इसकी स्पेशलिटी की अगर बात करें तब क्या होगा, अगर मैं एक टेबल बना लूं यहां, ये बात करें, ठीक है, केवल यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, सारे उसके हम लोग एस्पेक्ट को देखेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पाया, यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहला पॉइंट समझ में ये आया कि सर इसमें ना क्लियर है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कहां पर सर, अगर ये गया स्ट्रेट लाइन लौट गया तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, नहीं, डायरेक्शन बदल गया तो इसका जो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये लिखेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है कि सर ये बताइए कि इसका मतलब क्या हो, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। बिल्कुल, ये जो दो बातें हमने लिखी है, कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसके दोनों के जगह मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट,
वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही बात है, रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया सर। तो फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जरा एक्सेलरेशन की तरफ हम अपना ध्यान मोड़ते हैं। सर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देख रहे हैं नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन के बारे में आपको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी उसकी है वही है, तब उस केस में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या क्या कंडीशंस देखे। तो हमने ये कंडीशन देखा, यहाँ पर क्या क्या देखा? पहला देखा कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। दूसरा लिए स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, क्लियर बात है, नहीं तो फिर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं, वो चेंज नहीं करेगा, दोनों की बात एक जगह। और दूसरा बात क्या आया कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर इसी तरह की चीज यहाँ नजर आ जाए हमको, किसके केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, तब हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि नहीं 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 बिल्कुल सही है, इसका जो है ये भी यूनिफॉर्म होगा। चलिए इसके पैरामीटर्स अलग हैं, नहीं कहते हैं कि अपने अंकल को तो अंकल कहेंगे, सर पड़ोस में मेरे फ्रेंड है उसके अंकल को मैं अंकल कहूँ क्या? नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स लगाएंगे, फिर अपने नहीं हैं वो दूसरे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सर्कुलर मोशन में आएंगे तो एक बात जरा सा यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। चलिए सर सर्कुलर मोशन जरा सा दिखा दीजिए, स्ट्रेट दिखाए, ये रहा, गौर कीजिएगा। इसमें भी सर क्या क्या होता है? ये सर्कुलर है, तो सारे जो पैरामीटर्स आएंगे, जो इसमें टर्म्स यूज होंगे, वो एज इट इज ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अलग से आएगा। तो अलग से आएगा तो पहली बात जो इसके अंदर यकीन करती है वो आएगा एंगुलर स्पीड। क्या टर्म आएगा? एंगुलर स्पीड एक टर्म इन किया। सर एंगुलर स्पीड आया तो फिर आएगा एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तब सर फिर क्या लीजिएगा आप? फिर एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन बातों पर विचार करेंगे, फिर हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे है या नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते, इसके एंड में यू विल एबल टू जस्ट से दैट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, राइट। चलिए एंगुलर स्पीड के बारे में बात करते हैं। एंगुलर स्पीड देखिए किसको कहते हैं? तो एंगुलर स्पीड हुआ कि अगर एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता है, सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है, और इसका यूनिट आपको मालूम है रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड। अगर ये जा रहा है इस तरह से घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब इक्वल एंगल्स ट्रेवर्स इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग कहेंगे एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। तो इस सर्कुलर मोशन में क्या होगा सर? पहले जरा सा हम लोग इसको यहाँ से हटाकर ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, और डेफिनेशन में इक्वल जो है इसका तो जरूरत है नहीं अब, ठीक है, इसको हटाते हैं, हम लोग पॉइंट्स को ही लेते हैं। लेकिन कुछ इसमें टर्म्स है जिसको जानना जरूरी था कि सर ये बताइए कि इसके जो आप टर्म्स को लिए हैं इसमें क्या है? स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहला नंबर आ जाएगा इसमें क्या? कांस्टेंट स्पीड है और स्ट्रेट पाथ। इसमें होगा कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट? कौन सा स्पीड कांस्टेंट है? कांस्टेंट है इसका एंगुलर स्पीड, और पाथ क्या है? फॉलोइंग द सर्कुलर ट्रैक। अब एक बात बताइए सर कि यहाँ पर आप कह रहे हैं इसको कि इसमें स्टेट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो समझिए जरा इस बात को, जब भी कोई चीज़ फॉलो करेगा सर्कुलर ट्रैक पे तो ये दो डायरेक्शन में जा सकता है, एक या तो ऐसे जाए, ठीक है, या तो इधर से मूव करे, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तब ये हमारा यहाँ पे
एंगुलर स्पीड से हटकर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि ये सर्कुलर ट्रैक में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए continuously if it is moving then we can say that its angular speed is constant। बात तो वही है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हमारा ये आया कि एंगुलर स्पीड तो यहां दिया एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट अभी बताए आपको ध्यान में होगा क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि या आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर। ये इंडिपेंडेंस नहीं है कि कभी क्लॉकवाइज गया कभी एंटी क्लॉकवाइज गया, ऐसा नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है एंगुलर। यहां पर कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें यहां पर कि सर पाथ तो दिए, ये बताइए कि इसमें इसका एक्सकलरेशन क्या होगा, क्योंकि सारे टर्म बदले हुए, चीज ही अलग है, ये अलग है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो एंगुलर एक्सकलरेशन है वो क्या है, 0 है, नहीं है। यहां पर क्या था आपका लीनियर एक्सकलरेशन, ठीक है, वो 0 था। यहां पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। अब बात एक आती है कि सर अब आप दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग ये बात कह सकते हैं, जैसे यहाँ दिए स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन में आ जाएगा उल्टा। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ये या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग कह सकते हैं कि these are the factors on which we can decide whether this is यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म है ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। हमने बताया कि ये यूनिफॉर्म जैसा दिखता है, लेकिन नाम तो अलग होना चाहिए था क्योंकि ये अलग है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करें, क्लैरिटी बने रहेगी, तो इसको कहें यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन का मतलब होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया। ये क्या है सर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये दोनों। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, आप समझ गए होंगे आंसर क्या देंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या यूनिफॉर्म मोशन है, क्या जवाब होगा, यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। यस इट इज यूनिफॉर्म मोशन बट द पैरामीटर्स आर डिफरेंट। इसमें हमारा किस पैरामीटर्स में है, ये अलग पैरामीटर्स है, एंगल के टर्म में बात करेंगे ना कि हम इसके टर्म में बात करेंगे। तो हमारा आंसर होगा कि ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, जैसा कि बताए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा बात, आपको दुविधा नहीं रहेगी। दोनों को जब भी क्वेश्चन एक लाइन में आप आंसर नहीं दे सकते यस नो में, आपको बताना पड़ेगा कि किस सेंस में बात किया जा रहा है। तो हमारा सेंस क्या है, इन द टर्म्स ऑफ एंगल वी कैन से बाय कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ए सर्कुलर मोशन, ऑल्सो एन यूनिफॉर्म मोशन। जो हम लोग डिस्कस किए इसको जरा सा पॉइंट में बढ़िया से एक जगह अरेंज कर दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग ज़रा दोनों को अलग अलग पॉइंट में बढ़िया से इसको एक जगह कलेक्टिवली आपको शो करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक तरफ कॉलम देते हैं, ठीक है, और इधर आ जाते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बनाते हैं, सर्कुलर मोशन, और इसको इस तरह से लिया है। फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन में रास्ता स्ट्रेट पाथ, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका ये सर्कुलर ट्रैक होगा। इसका ट्रैक कैसा होगा, सर्कुलर ट्रैक या पाथ, बात एक ही है, सर्कुलर ट्रैक होगा, राइट। दूसरा पॉइंट लेना, इसमें कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट है इसमें कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। सर इसमें क्या होगा, इसमें भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, राइट। थर्ड पॉइंट ले लें, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सिंपल, जिसको वेलोसिटी के टर्म में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर वेलोसिटी जब कांस्टेंट हुआ तो इधर कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। चौथा नंबर फोर्थ पॉइंट में एंगुलर आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा जी, इज 0। इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा, ए से डिनोट करते हैं, और इसके एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं।
फोर्थ पॉइंट होगा इसमें एंगुलर एक्सलरेशन इज 0। इस केस में एंगुलर एक्सलरेशन कितना होता है? 0। इसी पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये किस में स्ट्रेट पाथ का, लीनियर पाथ का, आपको पता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे इसको। यूनिफॉर्म अगर डिटेल से कहा जाए तो ये चीज़ छोड़ा गया है, अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाता तो कभी मुसीबत नहीं आती, तो कन्फ्यूजन कभी पैदा नहीं लेता। तो दिया गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हुआ सर्कुलर में, तो ये सर्कुलर के टर्म में यूनिफॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन के टर्म में दोनों को कोई मिक्सिंग ही नहीं है। ये अपना एक वजूद रखता है, अपना इसका इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन है और इसका अलग से है, दोनों को मिक्सअप करके नहीं देख सकते हैं। ये भी यूनिफॉर्म है, किस सेंस में यूनिफॉर्म है? सर्कुलर ट्रैक पे यूनिफॉर्मली मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब दिस इज यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर टर्म, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन इन लीनियर टर्म, राइट? ठीक है, और हम समझते हैं कि ये चीज़ जो है आपको एकदम क्लियर हो गया। और फर्दर इस तरह के जहाँ पे डॉट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स है, मैं बराबर कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में हमारा उस डॉट्स को डालिए, और आगे हम आपका जो इससे रिलेटेड है, स्पेशली एडवांस जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उसके लिए हम वीडियो देते रहेंगे आपको। ठीक है, ओके।